जीतने वालों को मेरा सलाम। विल स्मिथ ने अपने करियर की शुरुआत 18 साल में रैपिंग से की थी। उससे पहले वो अपने पिता के बिजनेस में मदद करते और लोगों के घर जाकर फ्रिज इंस्टॉल करते। उस समय विल स्मिथ ने होशियारी दिखाई। जहां दूसरे रैपर्स के गानों में गालियां, गैंगस्टर और ड्रग्स की बातें होती थी, वहीं विल के गाने साफ सुथरे और टीनेज की परेशानियों पर बेस्ड होते थे। उनके एल्बम्स की सफलता की वजह से उन्हें सिटकॉम और टीवी सीरियल्स में काम मिला और जब वहां सफल हुए तो उन्हें बड़े पर्दे पर मौका मिला, जहां उन्होंने हर तरह की मूवी में कमाल का काम किया। आज विल स्मिथ एक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर है। विल स्मिथ अपने 23 साल के करियर में कभी मेहनत से नहीं हिचके। वे एक के बाद एक नई और कठिन स्किल्स सीखते गए। नहीं तो हॉलीवुड जैसे कॉम्पिटिटिव जगह पर, जहां पूरी दुनिया से हर साल प्रतिभावान एक्टर्स आते हैं, वहां सालों तक ए लिस्टर बने रहना आसान बात नहीं है। दूसरी तरफ विल स्मिथ गहरी सोच वाले इंसान हैं। उनकी आकर्षित करने वाली बात यह है कि उनमें सीखने और करने यानी थॉट और एक्शन का गजब का कॉम्बिनेशन है। दोस्तों, हमने वर्क एथिक के पहले एपिसोड में देखा कि वर्क एथिक का मतलब टाइम टेबल या रूटीन नहीं है और वर्क एथिक हार्ड वर्क भी नहीं है। वर्क का मतलब वो शारीरिक और मानसिक क्रिया या एक्टिविटी जो हमें निश्चित लक्ष्य तक पहुंचाती है। एथिक्स का मतलब वो मॉरल प्रिंसिपल्स जो इंसान को सही गलत में अंतर बताते हैं। ये एथिक्स या प्रिंसिपल्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे जब भी मौका मिले तो शॉर्टकट लेने में कोई बुराई नहीं है, थोड़ा लेट हो गए तो चलता है, काम होना चाहिए, छोटे मोटे झूठ से फर्क नहीं पड़ता, या फिर जो भी करना है अधूरा नहीं छोड़ना, मेहनत करने से सीखने को मिलता है, दिमाग लगाने से तेज होता है। वर्क एथिक का असली मतलब है काम करने का वो सही तरीका जो हमें गोल तक पहुंचाता है। या आप कह सकते हो कि भाई, मेरा काम करने का ये स्टैंडर्ड है, ये तरीका है, इसे मैं कभी नहीं गिराऊंगा, बल्कि जब भी हो सकेगा इसे ऊपर ही ले जाऊंगा। हर किसी का वर्क एथिक उसके काम में झलकता है। आप देखोगे कि कई लोग बिना लेट हुए नहीं मानते, कई लोगों को एक ही चीज के लिए बार बार टोकना पड़ता है और कई लोग अपने आप काम ढूंढ लेते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम अपने वर्क एथिक को पावरफुल बना लें तो फिर पावरफुल जिंदगी जीने में दिक्कत नहीं आएगी। तो सवाल बड़ा सिंपल है कि ये वर्क एथिक शुरू कहां से होता है। ये प्रिंसिपल्स बनते हैं हमारे सेल्फ बिलीफ से। जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं कि हमारे अंदर ये काबिलियत है, हम ये कर सकते हैं, वैसे ही हमारे एथिक्स भी बनने लगते हैं। और विल स्मिथ के इंटरव्यूज इसका प्राइम एग्जाम्पल हैं। उनकी बातों से सेल्फ बिलीफ या आत्मविश्वास के अलग अलग पावरफुल पहलू दिखते हैं, जिससे उनका वर्क एथिक सामने आता है। दोस्तों, हमने अभी तक जो भी डिस्कस किया उसे एक लाइन में कह सकते हैं कि सेल्फ बिलीफ से बनते हैं एथिक्स, जो आपके काम या हरकतों में दिखते हैं और यही आपको गोल तक ले जाते हैं। हम विल स्मिथ का टैलेंट तो कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके सेल्फ बिलीफ और वर्क एथिक्स अपना सकते हैं। विल स्मिथ का सबसे पावरफुल बिलीफ है, आई विल नॉट बी आउटवर्क्ड। विल स्मिथ कहते हैं, मैं ट्रेडमिल पर मरने को तैयार हूं। आप मुझसे ज्यादा टैलेंटेड हो या स्मार्ट या ताकतवर हो, आई विल नॉट बी आउटवर्क्ड। अगर आप मेरे साथ ट्रेडमिल पर चढ़ते हो तो दो चीजें होंगी, या तो आप पहले ट्रेडमिल से उतरोगे या फिर मैं मर जाऊंगा। मैं अपने सपनों के लिए अपनी जान निकलने तक काम कर सकता हूं। इसमें कोई कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं है। ये सबसे बेसिक कंसेप्ट है कि अगर मुझे किसी प्रोजेक्ट को पूरा करना है तो मैं उसे पूरा करूंगा, या फिर कोशिश करते करते खत्म हो जाऊंगा। लोग अक्सर बिजनेस और लाइफ में क्रूशियल मौके मिस कर देते हैं क्योंकि वो सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार नहीं होते। दोस्तों, जिसके अंदर ये कंसेप्ट क्लियर होगा या बिलीफ पक्का होगा कि जितनी मेहनत की जरूरत होगी मैं उतना मेंटल और फिजिकल एफर्ट लगा जाऊंगा, ऐसे आदमी को कौन रोक सकता है। दूसरा बिलीफ जो विल को ड्राइव करता है वो है हार्डवर्क और डेडिकेशन टैलेंट से बहुत बड़े हैं। विल स्मिथ कहते हैं कि जब मैं 9 साल का था तब हमारा परिवार, खासकर दादी, रिजरेक्शन बैप्टिस्ट चर्च जाते थे। दादी चर्च के लिए बहुत काम करती थी। एक बार ईस्टर के मौके पर मैंने चर्च में पियानो पर बीथोवन का फरेली बजाया। उस समय मैंने दादी को बैक स्टेज से मुझे झांकते हुए देखा।
मेरे अच्छे काम से उनकी आंखें खुशी और गौरव से नम हो रही थीं। वो आंखें और मुस्कुराहट मैं कभी नहीं भूल सकता। आज जब भी मैं थकता हूं तो वो आंखें मुझे दोबारा याद आ जाती हैं और मैं फिर से शुरू हो जाता हूं। दादी की मुस्कुराहट मेरे लाइफ फोर्स है। विल स्मिथ कहते हैं कि मैंने पियानो बजाना बड़ी मेहनत से सीखा था। उस दिन मैंने जाना कि कुछ भी अच्छा हासिल करने का शॉर्टकट नहीं होता। टैलेंट आपको बहुत दूर तक नहीं ले जाता। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो टैलेंट के भरोसे आप फेल हो जाओगे। दोस्तों, हम पहले भी देख चुके हैं कि टैलेंट इनटू एफर्ट इज इक्वल टू स्किल और स्किल इनटू एफर्ट इज इक्वल टू अचीवमेंट। विल स्मिथ कहते हैं कि एक कलाकार के तौर पर मैं हर दिन अपने आप को बेहतर करने के लिए डेडिकेटेड हूँ। मैं हर दिन पढ़ता हूँ और सीखता हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मैं अपनी कला से बात दूसरों तक नहीं पहुँचा पाऊँगा। अगला विल स्मिथ का बिलीफ जो हम सबको अपनाना चाहिए कि छोटी छोटी हरकतों से बड़े काम हो जाते हैं। विल स्मिथ कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया था कि कभी दीवार बनाने की कोशिश नहीं करनी। हम लोग कभी भी सबसे बड़ी सबसे शानदार दीवार बनाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। हम लोग कभी भी वहां से शुरू नहीं करते। आप कहते हो कि अगले 10 मिनट में अच्छे से अच्छे तरीके से मैं एक ईंट दीवार पर लगाऊंगा। जितना अच्छी तरह से इस दुनिया में कोई ईंट लगाई जा सकती है, मैं उस तरह से ईंट लगाऊंगा और हम ऐसा हर दिन करते रहेंगे। दीवार अपने आप बनकर खड़ी हो जाएगी। और इसका साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है कि बाकी लोग बड़े सपने देखकर डर जाते हैं, लेकिन वो सपना ना मेरे लिए बड़ा होता है ना असंभव। मुझे तो बस हर 10 मिनट में एक ईंट लगानी है। अगली बात जिस पर विल स्मिथ विश्वास करते हैं कि बिना फोकस के कुछ भी शानदार नहीं हो सकता। वे कहते हैं कि जिस लेवल की मैं सक्सेस पाना चाहता हूं उसके लिए मैं अपना ध्यान नहीं बटा सकता। मैंने डिसाइड किया है कि मैं कुछ चीज़ों में वर्ल्ड क्लास होना चाहता हूँ। जब मैंने पहली बार स्टार वॉर्स देखी थी तो मुझे याद है कि थिएटर की सीट पर मैं मुंह खोले बैठा था। अगर मुझे उसी तरह लोगों को छूना है तो मुझे अपनी क्रिएटिविटी और एनर्जी को एक जगह झोंकना होगा। बिना एब्सोल्यूट फोकस के वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस नहीं दी जा सकती। विल स्मिथ कहते हैं हर अच्छे काम में और खुद को लगातार बेहतर बनाने में बहुत पेशेंस लगता है। विल स्मिथ कहते हैं मैं जो भी करता हूँ उसका सेंट्रल कंसेप्ट है कि मैं अपने काम के जरिए सबकी ज़िंदगी बेहतर करना चाहता हूँ। और फिर मुझे समझ आया कि ये सब करने के लिए मुझे खुद को लगातार बेहतर करना होगा। विल स्मिथ कहते हैं कि एक फिल्म की तैयारी करते करते मैंने बुद्धा का इंटरेस्टिंग कोट पढ़ा, द गुड पीपल हैव टू गेट आउट ऑफ द बेड एंड ट्राई टू एम्प्टी द ओशन विद अ लैडल। काबिल और अच्छे इंसानों को हर दिन चम्मच से समुद्र खाली करने की कोशिश करना पड़ता है। विल स्मिथ कहते हैं हर अच्छे काम में खुद को लगातार बेहतर करने में बहुत पेशेंस लगता है, इसलिए पूरे विश्वास के साथ लगे रहना चाहिए। दोस्तों, जिसके अंदर ये पावरफुल बिलीफ सिस्टम है उसे कौन रोक सकता है। हम भी इन प्रिंसिपल्स को छोटी छोटी हरकतों में लाकर कॉपी कर सकते हैं, अपना सकते हैं और अपना स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक बना सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और बार बार सुनिए जब तक ये अंदर ना उतर जाए। और महानतम कोच माने जाने वाले विंस लोम्बार्डी की कहानी ज़रूर देखिए। और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।